हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम हमारे वर्टिब्रेटा को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा एम्फीबियंस। ओके, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमने जो प्रीवियस क्लास की थी उसके अंदर हमने क्या लर्न किया था। हमने ये देखा था कि जो जो क्लास वर्टिब्रेटा है, जो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है वो डिवाइड था एक ग्नैथा के अंदर एंड ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर। यही था ना, यही सब हमने पढ़ा था कि एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा ये विदाउट जॉज था और ये क्या था विद जॉज, जिसके अंदर जॉज प्रेजेंट होते, जिसके अंदर जबड़ा प्रेजेंट होता है, राइट। अब इसके अंदर भी ये सुपर क्लास आती हैं जिनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये क्या है, इसकी सुपर क्लास है। ये हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, जस्ट हम एक रिवीजन इसकी कर रहे हैं। ओके, सो इसके अंदर हमने पहला पढ़ा था पाइसेस और सेकंड हमने पढ़ा था इसके अंदर टेट्रोपोडा, टेट्रापोडा, राइट। पाइसेस के अंदर क्या है, इसके पास क्या होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, कॉर्डल फिन है, राइट। और टेट्रोपोडा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें लिम्स देखने को मिलेंगे। लिम्स यानी कि हाथ पैर हमें देखने को मिलेंगे। हाथ पैर यानी फोर लिम्ब प्रेजेंट होते हैं जो आगे वाले होते हैं और साथ के साथ हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होते हैं जो पीछे वाले होते हैं। ओके, सो ये है टेट्रा। टेट्रा क्या होता है, चार। टेट्रा क्या होता है, चार। और पोडा क्या होता है, लिम्स। पोडा का मीनिंग क्या होता है, लिम्स। तो जिसके अंदर चार लिम्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सी क्लास हो जाएगी, टेट्रोपोडा हो जाएगी। और जिसके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल फिन है, वेंट्रल फिन्स है, कोडल फिन है, पेक्टोरल है, पेल्विक है, वो सब किसके अंदर आएगा, पाइसेस के अंदर। ये वाली सुपर क्लास हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं जिसके अंदर हमने कार्टिलेजिनियस फिशेस एंड बोनी फिशेस के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस क्लास का वो होगा टेट्रापोडा, जिसके अंदर हम जो क्लास करेंगे हमारी एम्फीबिया की क्लास हम इसके अंदर करने वाले हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास एम्फीबिया से। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने ताकि आपको पता चले कि एम्फीबिया जो है वो कौन से सुपर क्लास के अंदर आता है। तो क्लास है हमारी एम्फीबिया। अब यहां से हम ये देखेंगे कि एम्फी का मीनिंग क्या होता है। एम्फी का मीनिंग होता है बोथ। एम्फी का मीनिंग क्या होता है, बोथ मीन्स दो। और बिया का मीन्स क्या होता है, लाइफ, राइट। बोथ हो सकता है, ड्यूल हो सकता है, मीन्स जो दो तरीके की लाइफ जी रहे हैं, साथ के साथ वो एक्वाटिक भी जी रहे हैं, मीन्स वो पानी में भी रहते हैं और वो लैंड पर भी रहते हैं। वो पानी में भी रहते हैं और वो लैंड पर भी रहते हैं। दैट्स वाई इनको हमने बोला एम्फीबिया, बिकॉज दे सर्वाइव इन बोथ सिचुएशंस। एक्वेटिक के अंदर भी सर्वाइव करेंगे और लैंड के अंदर भी सर्वाइव करेंगे। दैट्स वाई इसका जो नेम रखा गया है वो क्या है, एम्फीबिया। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिट और हैबिटेट वही हो गया कि ये एक्वाटिक के अंदर भी मिलेंगे, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और लैंड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं एंड वार्म कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, वार्म मतलब जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वार्म कंडीशंस रहती हैं, वहां पर ये हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम एक और पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। पाइसेस के अंदर हमने देखा था कि वो क्या थी, वो भी कोल्ड ब्लडेड थी, पोइकिलोथर्म्स। और ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, मींस ये अपना टेम्परेचर जो है अपने बॉडी का जो इनर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। सो इसको हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। क्या होगा ये, पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स यू कैन से, राइट। ये हो गया हमारा हैबिट एंड हैबिटेट, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, लैंड ऑर्गेनिज्म, वार्म कंट्रीज एंड ऑल्सो नोन एज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और द पोइकिलोथर्मिक, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, राइट। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा, अब हम इसकी बॉडी के बारे में देखेंगे कि इसकी बॉडी कैसी होती है, कितने पार्ट्स के अंदर इसकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक। ओके, एक हेड होता है। अगर आप फ्रॉग की बॉडी देखते हो तो फ्रॉग की बॉडी के अंदर यहाँ पे ऐसे उसका जो है वो माउथ बना होता है और ये वाला जो है वो पीछे वाला पोर्शन होता है। ये फोर लिम्स होते हैं, ये हैंड लिम्स होते हैं। ये मैंने जस्ट एक, और यहाँ पे आई प्रेजेंट होती है। ओके, इस तरीके का ही होता है ना, अभी मैंने प्रॉपर नहीं बनाया। इसके पैर थोड़े से ऐसे होते हैं। ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, हेड हो गया। ये क्या हो गया, हेड हो गया। और ये वाला क्या होता है,
ये होता है ट्रंक। ये क्या होता है? ट्रंक, हेड एंड ट्रंक। साथ के साथ इसकी जो स्किन होती है, इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी होती है? मॉइस्ट स्किन होती है। इसके पास क्या है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकसा सिक्रेट करते हैं। ओके, इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है। अगर आप राना मतलब जो नॉर्मल फ्रॉग होता है, अगर आप उसको देखते हो तो उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। एक होता है टोड, उसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी रफ होती है और उसके ऊपर ऐसे हार्ड हार्ड सा स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होता है, राइट, है ना। एक सेकेंड। और इसकी जो स्किन होती है वो साथ के साथ कैसी होती है? स्केल लेस होती है। मींस इसके अंदर जो है वो स्केल्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट एक जो ऑर्डर आता है इसके अंदर जो लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियंस मतलब जिनके पास लिम्स नहीं है, उनके पास क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं बीनीथ द स्किन। मींस स्किन के नीचे, बीनीथ स्किन। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है इस्थियोपिस। इस्थियोपिस के अंदर क्या है? वो एक लिम्बलेस एम्फीबियंस, उसके पास लिम्स नहीं है, तो उसकी बॉडी के अंदर मतलब उसके स्किन के नीचे क्या है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन की जो एम्फीबियंस होते हैं वो रेस्पायर कैसे करते हैं, तो उसके अंदर भी हमें दो चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पता है कि एम्फीबियंस है, ड्यूल लाइफ इनके अंदर होती है। तो जो एक्वाटिक होंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो एक्वाटिक होंगे और जो टेडपोल होगा, मीन्स जो अभी लार्वा है जो डेवलप नहीं हुआ है अडल्ट के अंदर, और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनके पास क्या है? गिल्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो टेडपोल है प्लस जो एक्वाटिक एम्फीबियंस है, जो एक्वाटिक एम्फीबियंस है मींस जो पानी में रहते हैं, वो किसके थ्रू करेंगे? वो या तो स्किन के थ्रू करेंगे, उनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, या फिर वो गिल्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि जो पानी में रहते हैं जैसे फिशेस की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास भी क्या है? एक मॉइस्ट स्किन होती है और उनके पास गिल्स होती है ना। तो उसी के साथ ये भी एम्फीबियंस भी जो है वो एक्वाटिक जो रहेंगे, पानी के अंदर जब ये रहेंगे तो उस टाइम पे ये गिल्स के साथ अपनी रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं हम अडल्ट की। अडल्ट प्लस जो लैंड पर रहेंगे, भाई अडल्ट है और लैंड पे रह रहा है, उसके पास ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट होगी जिसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करेगा? तो वो किसकी हेल्प से करेगा? वो करेगा लंग्स की हेल्प से। वो करेगा लंग्स की हेल्प से प्लस ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी। अब ये ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी क्या है? ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी, इसके नाम में देखो ब्यूको क्या होता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी उसकी माउथ से स्टार्ट हो गई है ना। और फेरेंजियल उसका जो फेरिंग्स है, यहाँ पे जो उसका फेरिंग्स है, तो यहाँ पे इसकी नेक तो प्रेजेंट नहीं होती है। एम्फीबिया के अंदर नेक क्या है? यहाँ पे नेक नहीं है ना, नेक एब्सेंट है। तो जो उसकी बक्कल कैविटी है और फेरिंग्स है, जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स है वो क्या हो गई? वो फ्यूज हो गई है। क्या हो गया? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स, इन दोनों यहाँ पे क्या हो चुके हैं? फ्यूज हो चुके हैं। और ये हमारे ये एम्फीबियंस की हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन के लिए। मींस यहाँ से जब एयर आती है तो वो डायरेक्ट उसकी बक्योफेरेंजियल कैविटी के अंदर जाती है और वहीं से उसकी पूरी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरी स्किन के अंदर, है ना। तो बक्योफेरेंजियल कैविटी क्या कर रही है? उसकी रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कर रही है। क्योंकि इसके पास नेक नहीं है तो ये दोनों जो है वो बकल कैविटी एंड फेरिंग्स क्या है? आपस में फ्यूज हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी। डन। रेस्पिरेशन समझ आ गया है कि टेडपोल एक्वाटिक के अंदर गिल्स के थ्रू होगा और अडल्ट और लैंड के लिए लंग्स एंड ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी उसके पास क्या होगी? प्रेजेंट होगी। डन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सर्कुलेशन, कि इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। अब हम इसके किसका सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन पाइसेस के अंदर हमने देखा था जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, बोनी फिशेस हैं, उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट हमने रीड किया था। अब आता है हमारा एम्फीबियंस, इसके अंदर क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये सारी चीजें याद रखनी है कि फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आगे जब रेप्टिलिया आएगा उसके अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके अंदर 1-2 एक्सेप्शन है, उसके अंदर क्या है?
फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एम्फीबियंस कर रहे हैं। एम्फीबियंस के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि इसके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, कि इसके हार्ट में तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं, एक ओरिकल, दो ओरिकल, और ये क्या बन गया, वेंट्रिकल। ये भी क्या है, ऑरिकल है, ये भी क्या है, ऑरिकल है। ऑरिकल और आर्टरी दोनों सेम ही होते हैं, और ये क्या है, वेंट्रिकल है। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये दोनों आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों ब्लड यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं है जो वेंट्रिकल को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, है ना। ऑरिकल के अंदर तो प्रेजेंट है, मींस आर्टरी के अंदर तो प्रेजेंट है, बट वेंट्रिकल के अंदर ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है जिसकी वजह से वो दो भाग में डिवाइड हो जाए। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, इसके पास दो ऑरिकल या आर्टरी हम कह सकते हैं, प्लस वन वेंट्रिकल, ये प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, थ्री चैम्बर्ड हार्ट इसके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है, अब हमारा रेस्पिरेशन हो गया है, सर्कुलेशन हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका क्या है, और उसके अंदर कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन के लिए, अब टेडपोल्स में एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है। ओके, तो इसके अंदर भी, एम्फीबियन के भी अंदर भी क्या है, किडनी प्रेजेंट है। बट इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू इनकी हैबिटेट वो क्या होगा, अलग होगा। कि जो एक्वाटिक होंगे उनका अलग होगा, जो लैंड पर रह रहे हैं उनका अलग होगा। तो क्योंकि एक्वाटिक के पास क्या है, पानी ज्यादा होता है, और लैंड पर पानी क्या है, कम है, मतलब लैंड के बाहर कम है और वहां पे पानी अंदर ज्यादा है। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका जो सिक्रेशन होगा वो क्या होगा, अमोनिया होगा। क्या होगा, अमोनिया होगा। और जो लैंड वाले होंगे उनका क्या होगा, यूरिया। उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यूरिया। राइट, क्लियर हो गया। ये चीजें याद रखनी है कि जो एक्वाटिक है उसका क्या है, अमोनिया है, और जो लैंड पर रहते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट होगा। देन नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो इनका मेन पार्ट आता है फर्टिलाइजेशन, जिसके थ्रू ये नेक्स्ट लिविंग बीइंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो हमें इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, जो सेक्सेस होंगे, मतलब मेल और फीमेल जो बॉडी होगी वो क्या होगी, सेपरेट होगी। मेल सेपरेट होगा, फीमेल सेपरेट होगा, है ना। और अब जब दोनों सेपरेट हैं तो ये क्या है, ओवीपेरस है। ये एग ले करेंगे, एग ले करेंगे पानी के अंदर, एग लेइंग। और दोनों एग जब ले करेंगे, पहले फीमेल वहां पे एग ले करती है, फिर मेल आता है, उसके ऊपर अपना स्पर्म जो है वो रिलीज करता है, और उनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो डन होती है। और लार्वा की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या है ये, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन हो गया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी से बाहर हो रही है, सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं। ओवीपेरस है क्योंकि ये एग्स ले करते हैं, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि हमें इसके अंदर लार्वा देखने को मिलता है। डन, कंप्लीट हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे। नेक्स्ट जब हम इसकी बात करते हैं इनके सेंस ऑर्गन की, कि इसके अंदर कौन से सेंस ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन की, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, दो सेंस ऑर्गन हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पहला क्या है कि इसके अंदर भी क्या है, आंख प्रेजेंट होती है, आई होती है। ये आई है ना, दिखा रखी है यहाँ पे मैंने। तो इसके अंदर भी आई जो है वो प्रेजेंट होती है, आई विद आई लीड। यहाँ पे आई लीड भी प्रेजेंट होती है, विद आई लीड। देन नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है टिम्पैनम। क्या यहाँ पे आपको कोई कान देखने को दिख रहा है, नहीं है ना। तो मतलब बाहर से एक्सटर्नल ईयर और जो इसका पिना होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता। जो प्रेजेंट होता है टिम्पैनम,
टिम्पैनम। टिम्पैनम जो है वो एक्सटर्नल ईयर की तरह ही जो है वो एक्ट करता है। ऐसे बाहर से हमें इसके कान, बड़े बड़े कान नहीं दिखाई देते हैं। जो होती है ओपनिंग वो क्या कहलाती है? टिम्पैनम, टिम्पैनम ईयर, राइट। तो यहाँ पे दो सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू ये सेंस करता है। पहला है आई विद आईलिड, आईलिड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है? टिम्पैनम ईयर, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो कि हमारे कान का भाग है। देन हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन हो चुका है, सर्कुलेशन हो चुका है, एक्सक्रेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एंड सेंस ऑर्गन के बारे में भी हमने देख लिया। अब हमारे एग्जांपल्स क्या क्या गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, हम वो एग्जांपल्स जरा यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल्स, एक सेकेंड। जो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, पहला है यहाँ पे बिफो, जिसको टोड के नाम से भी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट है राना टिग्रिना, ये कॉमन फ्रॉग है, राना टिग्रिना। इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, पूरा नाम होता है इसका राना टिग्रिना फ्रॉग। एक है हाइला, ये ट्री फ्रॉग होता है। क्या होता है ये? ट्री फ्रॉग होता है जो पेड़ पर रहता है। क्या रहता है ये? पेड़ पर रहता है। नेक्स्ट इज द सैलामेंडर एंड इज द इस्थियोपिस। इस्थियोपिस ये क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियन है। ये है हमारा लिम्बलेस एम्फीबियन जिसके पास स्केल्स प्रेजेंट होती हैं बीनीथ द स्किन। वैसे मैंने बताया था कि एम्फीबिया के अंदर स्केल्स जो है उसकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाहर से अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर हमें स्केल्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट ये वाला जो है एक्सेप्शन है। ये जो ऑर्डर, ये जो एग्जांपल आता है इस्थियोपिस, ये एक लिम्बलेस एम्फीबियन से इसकी स्किन के नीचे हमें स्केल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये सैलामेंड्रा है। हाइला ट्री फ्रॉग, ये पेड़ों के ऊपर रहता है, ठीक है। राना फ्रॉग, ये नॉर्मल फ्रॉग है। राना टिग्रिना जो आपको देखने को मिलता है। एक ये था बफो, इसको हम टोड के नाम से जानते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर ना ऐसे मोटे मोटे पॉइंटेड से ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये वाला टोड है। सो ये था हमारा क्लास एम्फीबिया। आई होप कि आपको ये वाली क्लास जो है वो क्लियर होगी क्योंकि हमने एक एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो करेंगे रेपिटेलिया से रिलेटेड। ओके।